Hello guys and welcome back to the first episode of your favorite gadget show. Yes, it's right that you are watching Gadget 360 with Technical Guruji and हर episode की तरह इस बार भी I've packed all the information about all your favorite gadgets in this title package क्योंकि यहाँ पे हम न सिर्फ gadgets की बात करते हैं, हम बात करते हैं about all the latest updates and in fact आपको मिलती हैं कमाल की information and आपके सवालों के जवाब भी. इस एपिसोड में सब कुछ आपको मिलने वाला है. आगे बढ़ते हैं, पता लगाते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ गैजेट्स. गाइस, मेरा नाम है गौरव AKA TG. यू आर वाचिंग गैजेट 360 विद टेक्निकल गुरुजी. तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. Guys, first things first, let's just take a quick recap of the week just to understand कि आखिर क्या नए नए अपडेट्स निकल के आए हैं नए नए गैजेट्स की फॉर्म में. बिकॉज दिस वर्ल्ड, लेट मी टेल यू, रन्स वेरी वेरी फास्ट. तो रुक के एक रिकैप तो बनता ही है जस्ट फॉर अस टू बी अवेयर कि चल क्या रहा है इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स इन दिस सेगमेंट न्यूज ऑफ द वीक. Instagram has launched its new Edits app, which comes with on-the-go video editing tools and AI-powered image animation features. ये ऐप specifically designed है content creators के लिए who want to make quick and creative edits. Motorola का नया लैपटॉप MotoBook 60 अब सेल पर अवेलेबल है at a starting price of 61,999. ये लैपटॉप स्लीक डिजाइन के साथ आता है एंड मल्टीटास्किंग के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है. Vivo T4 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है जो Snapdragon 7S Gen 3 SoC के साथ आता है एंड इस फोन में अच्छी परफॉर्मेंस और स्टाइलिश डिजाइन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है. Motorola ने इंडिया में Moto Tag लॉन्च किया है जो Google के Find My Device नेटवर्क को सपोर्ट करता है. ये डिवाइस छोटी चीजों को ट्रैक करने के लिए बना है जैसे कीज या फिर आपका वॉलेट. The Insta360 X5 camera has been launched in India featuring an AI-powered pure video low light mode and a replaceable lens system. It could be a powerful tool for vloggers and filmmakers alike. Friends, the hot news that's running in अभी पिछले कुछ टाइम से is all about the US tariffs. Or basically in the tech space it's very important right now because how the manufacturing is segregated. कुछ सामान जो हम यूज करते हैं it's made in China, some things are coming in from Taiwan. इंडिया में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट्स भी होते हैं. देन वियतनाम इज डूइंग इट्स ओन स्टफ, कोरिया में कुछ काम होता है एंड ऑफ कोर्स यूएस बीइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मार्केट्स, वहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट जाते हैं एंड देन दे आर एट सेल. अब ये जो यूएस टैरिफ्स हैं इससे कैसे पूरा इंपैक्ट होने वाला है, हाउ एग्जैक्टली द फोकस इज शिफ्टिंग अराउंड, लेट्स लर्न इन दिस रिपोर्ट. तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि ये टैरिफ्स का पूरा सिस्टम क्या है. तो यार देखो, कोई भी कंट्री कई बार क्या होता है ड्यूटीज़ लगाती है कि भाई बाहर से कोई सामान अगर आएगा तो उस पर इतने % आपने एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगी हैं. अब यूएस ने क्या किया है, अभी आपको पता है दोस्तों, जो पूरी लिस्ट बना दी कि भैया जो आइटम चाइना से आ रहा है उस पर इतने % टैरिफ लगा दिया हमने, जो इंडिया से आ रहा है उस पर इतने % लगा दिया. दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग टैरिफ्स जो है यूएस ने लगा दिए. अब कहने का मतलब क्या है कि कोई कंट्री ऐसा क्यों करेगा, तो भाई इसके कई रीजन हो सकते हैं. ट्रेड को थोड़ा सा बैलेंस करना हो वो एक रीज़न हो सकता है, और सबसे बड़ा जो एक रीज़न रहता है कई बार वो है टू बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन. कि एक मजबूरी रहती है कई बार कंपनीज की, यार देखो अदरवाइज तो बहुत महंगा हो जाएगा हमारा आइटम और मार्केट में शायद वो कम्पीट ना कर पाए, बजाय कि अगर हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं. तो यही सोच के सारा दोस्तों यूएस ने भी हिसाब किताब किया है. बट इससे हुआ क्या है ना कि देखो, जो चाइना के अगेंस्ट पूरे बात दोस्तों चल रहा है वो पता है यूएस और चाइना का जिस तरीके से पूरा सिस्टम रहता ही है अगेन, तो फायदा हमको मिल सकता है इस मामले में. अब फायदा कैसे मिल सकता है, लेट मी एक्सप्लेन. देखो, ये अराउंड कोविड के टाइम पे दोस्तों चीज़ हुई थी कि एप्पल ने, मतलब हम एप्पल को पकड़ते हैं ठीक है, साथ में आप सैमसंग को भी ले लो और बाकी ब्रांड्स भी आ गए हैं, बट मेनली मामला सारा यहाँ पे लेट्स से एक बार हम अगर एप्पल को फोकस में रखते करते हैं सारा का सारा, तो एप्पल ने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है, एप्पल के लिए जो फ़ोन्स बनाती हैं कंपनीज लाइक फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विंस्टन वगैरह, उन्होंने इंडिया में आईफोन धीरे धीरे करके बनाने शुरू किए थे काफ़ी पहले से. और अभी रिसेंटली पिछले अगर हम 2 साल को देख लें तो दोस्तों आईफोन्स इंडिया में ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बन रहे हैं. मतलब आईफोन 15 लाइनअप, आईफोन 16 लाइनअप, प्रो फोन्स की बात कर लें, वो सब भी इंडिया में बहुत ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है. और चाइना से धीरे धीरे करके वो इंडिया पे वैसे भी लेके आ ही रहा था. अब ऐसा तो नहीं है कि चाइना में आईफोन्स बन नहीं रहे हैं, चाइना में आईफोन्स और मैकबुक्स और बहुत सारे आइटम्स बन रहे हैं. अब यहाँ पे दोस्तों सीन क्या है कि यूएस ने लगा दिए टैरिफ्स भैया चाइना के ऊपर. अब चाइना में बना हुआ माल अगर वो यूएस में जाएगा तो उस पर लगेगी ड्यूटी ज़्यादा.
और यूएस में जो उसकी प्राइस है वो बढ़ेगी। अब या तो एप्पल कुशन ले ले और खुद ही वो एब्जॉर्ब कर ले प्राइस, बट अगर ऐसा एप्पल करता है तो एप्पल को बहुत लॉस होगा, या फिर वो प्राइस बढ़ाए। अब प्राइस बढ़ाने पे मार्केट में वो कितना ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटिटिव रह पाता है प्रोडक्ट, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। या अगर लोगों को खरीदना पड़ रहा है तो भैया महंगाई तो बढ़ रही है, फिर इसका मतलब कि जो आईफोन पहले $1000 का था अब वो बढ़ के मान लो हो गया 1200 का या 1500 का या वॉटेवर। अब ऐसे में इंडिया का फायदा क्या है? बिकॉज इंडिया में दोस्तों हमको पता है कि आईफोन्स बन रहे हैं जो इंडिया से बने हुए जा रहे हैं, बिकॉज एप्पल इंडिया से एक्सपोर्ट करता है बाहर। वो आइटम अगर लैंड करेगा यूएस में तो उस पर टैरिफ्स चाइना के कंपेरिजन में कम है। तो यहाँ पे फायदा है किसका? इंडिया का। क्यों? क्योंकि एप्पल चाहेगा कि भैया इंडिया में वो और ज़्यादा चीज़ें बनाए। अब इसमें अच्छी बात दोस्तों ये है हमारे पास में कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी टाइम से हमने देखा है, ऑल थैंक्स टू मेक इन इंडिया प्रोग्राम वगैरह, कि मतलब वी आर प्रिपेयर्ड फॉर टेक मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इंडिया में स्मार्टफोन्स काफ़ी बनते हैं, टेक के काफ़ी आइटम्स इंडिया में दोस्तों बनाए जाते हैं। यू नेवर नो, ये भी हो सकता है फ्यूचर में कि इंडिया में आईफोन आपको सस्ता मिल रहा हो और यूएस में आईफोन महंगा मिल रहा हो। मतलब यू नेवर नो, दुनिया किस तरीके से आगे चलेगी। और एप्पल जैसी कंपनी के लिए, मतलब फॉक्सकॉन की अगर हम बात कर लेते हैं जो एप्पल के लिए आईफोन्स बनाता है, इतना ईजी नहीं है कि रातों रात किसी भी कंट्री में फैक्ट्री लगा ली और कल से आईफोन, मतलब इट टेक्स टाइम। तो फ्रेंड्स, देख तो लिया हमने और समझ भी लिया कि व्हाट एग्जैक्टली माइट हैपन जस्ट बिकॉज यूएस पुटिंग इन ऑल दीज न्यूअर टैरिफ्स। लेकिन अब हमको ये जानना है कि देखो आईफोन के बारे में क्या होगा। एप्पल इंडिया में जो आईफोन्स बना रहा है वो फ्यूचर में कहां जाएंगे, कैसे होगा? देखो सी, इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर, बट लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट iPhone. Well, yes, iPhone has always been at the center of attention जब हम बात करते हैं कभी भी नए गैजेट्स की या टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट डिड यू नो कि जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2007 तो उसमें कॉपी पेस्ट वाला फीचर था ही नहीं। Yes, it was not possible for the users कि वो टेक्स्ट को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह में पेस्ट कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ईमेल टू मैसेजेस, फ्रॉम मैसेजेस टू नोट्स एक्सेट्रा। मतलब कॉपी पेस्टिंग वॉज सच अ कॉमन थिंग इवन एट दैट टाइम। मतलब बाकी मोबाइल फोन्स में वो ऑप्शन था बट द फर्स्ट आईफोन डिडंट हैव इट। It wasn't until the year 2009, जी हाँ 2009 में with the iOS 3.0 एप्पल ने ये ऑप्शन दिया अपने यूजर्स को। एप्पल बीइंग एप्पल, एप्पल हमेशा अपना टाइम लगाता है एंड एप्पल took 2 big years to implement copy paste feature in an iPhone। क्या आपको ये बात पता थी? Well, if yes, then quite amazing। मतलब मेरे को याद है while I was using those phones कि in fact the first iPhone didn't have an option of video recording। उसके कैमरा में केवल हम फोटोज खींच सकते थे एंड दैट्स हाउ आईफोन वाज। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेट मी नो इन द ईमेल बिकॉज आप अपनी मन की बातें क्या कहना चाहते हैं। देयर इज एन एड्रेस फॉर दैट, इट्स tg@ndtv.com। Guys, moving ahead, I have got this amazing piece of tech right here in my hands। ये Oppo का flagship smartphone है। This is the latest Oppo Find X8 Ultra। Guys, Ultra से usually we always have a preset in mind कि yes, the phone will have all the possible tech packed inside and this is no exception। यहाँ पे it is completely filled with all the latest pieces of tech put together। क्योंकि हम बात करते हैं एक बहुत ही interesting, बहुत immersive Quad HD Plus screen के बारे में। looks phenomenal। We have world's first पेंटा कैमरा सिस्टम। जी हाँ, यहाँ पे 5 कैमराज लगे हैं एंड द कैमराज आर रियली पावरफुल बिकॉज वी हैव अ 1 इंच सेंसर वाला ये 50 मेगापिक्सल्स मेन कैमरा। देन वी हैव 2 कैमराज, 1 at 3x and 1 at 6x, both 50 megapixels for all the telephoto abilities। We have ultra wide camera, again 50 megapixels। Then we have a chroma camera, basically जो कलर टेम्परेचर के लिए इंफॉर्मेशन निकालता है वो भी यहाँ पे है। एंड देन Again, it is packed with 6100 mAh बैटरी। यहाँ पे लेटेस्ट Qualcomm का प्रोसेसर है, up to 16 GB की RAM है with up to 1 TB of storage in this package, the Oppo Find X8 Ultra। Have a closer look and understand कि कैसे ये phone जहाँ पे we have this camera button, we have this new shortcut button, behaves and performs in real life।
Oppo Find X8 Ultra is the latest flagship smartphone from Oppo, designed to deliver cutting-edge imaging, powerful performance, and long-lasting battery life. It features a 1-inch ultralight and shadow penta camera system, offering impressive portrait capabilities, strong low-light performance, and up to 120x zoom. With its AI telescope zoom and lighting snap, the phone enables users to capture distant and fast-moving subjects clearly. इस डिवाइस में 6100 mAh की बड़ी ग्लेशियर बैटरी दी गई है जो 100 वॉट सुपर वोक वायर्ड चार्जिंग और 50 वॉट एयर वोक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है. The Oppo Find X8 Ultra is not available in India at the moment, and there is no official word from the brand if it will be made available in India. So guys, there you have it. Everything about this new Oppo Find X8 Ultra. Well, you know what? अभी इसके कहानी खत्म हुई है. Episode is still going on. I'll see you right after the short break. जहाँ पे ब्रेक के बाद आपको एक बहुत ही काम की टेक टिप देने वाला हूँ एंड आपके सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं. See you all right after the short break. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. यू आर वाचिंग गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी और मैं गौरव हर एपिसोड में आपसे ऐसे ही बात करता हूं ऑल अबाउट योर फेवरेट गैजेट्स. एंड वेल, स्पीकिंग ऑफ गैजेट्स, अभी उनके लिए एक टिप देना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है, बिकॉज अगेन वी ऑल हैव द पावर ऑफ द वर्ल्ड इन आवर हैंड्स, लेकिन उसको हम सही ढंग से यूज़ तो करें. वेल गाइज, आज की जो टिप है इट इज़ ऑल अबाउट द पब्लिक वाईफाई नेटवर्क. See, many times it happens that maybe we are traveling, we are sitting in a cafe, we are at the airport, that we get public Wi-Fi, and sometimes just for us to save our mobile data, or maybe just because we want a better speed network, we latch on to those public Wi-Fi networks. Guys, the tip is to always use a VPN while you are on a public Wi-Fi network, and do not do any crucial tasks on your phone while you're using a public network, because you have no idea what's going on behind the scenes. Sometimes it might be a network जहाँ पे someone sitting behind it just to track all the people who are using the network. तो आपके लिए just to ensure your well-being and your data's well-being altogether, आप अगर एक VPN यूज करते हैं, it becomes very crucial. तो whenever you are in a public Wi-Fi zone, please use your VPN so that your data is at right place, और जो भी आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं उसे कोई ऐसे ही ट्रैक ना कर पाए. Data is very important, guys. So never forget using a VPN while you use a public Wi-Fi network. Now guys, moving ahead, this is the time जहाँ पे मुझे बहुत खुशी मिलती है, because I get to answer all your questions जो भी आपने पूछे होते हैं in this segment Ask TG. Let's see कि कौन से questions हैं इस वीक वाले एपिसोड में. Okay, so budget phone with best specs and camera, and I'll assume that by budget you mean something under 20,000 rupees or like in the range of 15 to 20,000 rupees. And मैं बोलूँगा just wait for just 2 days, 2 to 3 days, because there's a new phone coming in on 28th. It is the CMF Phone 2 Pro, and as far as I have tested it, it looks quite promising. I'll just wait for the price to be revealed. तो आप एक बार wait करो. You might get a great deal in that phone. Apart from it, you can look at iQOO Z10. वो भी एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है with offers. You can get it in 19,999. Has a huge battery, great performance and a good camera for that price. तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो. See, depends on how exactly is your usage. मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम से फोल्ड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, their phones are doing all fine. And then I have seen people जहाँ पे वो फ़ोन यूज़ करते हैं and sometimes the use is a bit extreme, और फिर उनके फ़ोन्स 6 महीने 8 महीने 1 साल में जाके they show signs of problems. So depends on the kind of user you are. If you have any doubts कि the phone might not be that durable, it simply means that maybe your usage is not
that easy on the phone. तो उस केस में I would not recommend कि you jump on a folding phone, but otherwise for most normal users the phone should be durable enough because they have the IP ratings, they have everything. It's just that you need to be careful about dust because there is no dust protection. And second thing कि आपको जब phone का आप inner screen use कर रहे होते हो तो you need to be careful because even a small fingernail can put a permanent damage on the inner screen because it's technically plastic. Under rupees 30,000, I would recommend that you go with a reputable brand because आज की date में you have all the options coming in, be it LG, be it Samsung. Their 43-inch 4K TVs are under that price. So I would suggest that yes, although it's a 43-inch panel, it's not a bigger size. Still under 30, getting in a TV from a reputed brand is always advisable. तो आप Samsung या LG के जो TVs हैं, you'll get 4K TVs. तो आप वहाँ पे जा सकते हैं and even their software and the entire UI is pretty snappy and quite good. हे टेक्निकल गुरुजी, चैट जीपीटी और जिमिनी में क्या फर्क है? So see the difference between Chat GPT and Gemini. The difference is that Chat GPT will again do things that Gemini would do. More or less, you ask about things and ask it to do things for you. It will do that. The advantage of Gemini here is the integration with the Google applications. You might ask Gemini about information from your Gmail. You might ask it to put stuff in your Google Calendar, Google Sheets, all that. So the tight integration with the Google applications and your Google account, जहाँ पे वो सारी information है, Gemini has that advantage. ChatGPT के पास में वो चीजें missing हैं. So that's the only difference more or less. Otherwise, again the difference would be that ChatGPT से आप कुछ चीजें अभी now you can create images and all that. For example, the trending Ghibli art, वो ChatGPT के पास में ability थी बनाने की, Gemini didn't have that. तो वहाँ पे भी differences हैं, but then depends on how you'd want to use them with your own set of requirements कि क्या आपको अपने Google account के साथ में ज़्यादा काम करवाना है या फिर आपको casually बातचीत करते हुए सवाल जवाब के तरीके से बात करनी है. हेलो गौरव, आपके हिसाब से इस टाइम पे सबसे बेस्ट वैल्यू कौन सा टैबलेट ऑफर कर रहा है? सी बेस्ट वैल्यू अगर मैं आपको बताऊंगा ना, आई कैन ईजिली रिकमेंड द लेटेस्ट एप्पल आईपैड विच इज़ द 11th जनरेशन मॉडल. गिवन कि वो एक कम प्राइस पे आ रहा है, वेरी एग्रेसिवली प्राइस्ड, great set of specs put together, amazing software because iPad OS will give you all the flexibility of that tablet जहाँ पे आप अच्छी apps को use कर सकते हैं and all together you can enjoy a good environment in that tab. So the best value in terms of today's market I would say is the Apple's latest iPad 11th generation, and especially if you get it with a student's discount, it's even more aggressively priced that way and आपको ज़्यादा advantage मिलता है. Okay, so guys, that's all from my side in this week's episode. I hope कि आपको नए नए गैजेट्स के बारे में सुन के और आपके सवालों के जवाब जब आपको मिले हैं तो मज़ा तो ऑफकोर्स आया होगा. अगले एपिसोड और ज़्यादा मज़ा मिले इसके लिए क्या करना है, pretty easy. आपको सेम टाइम सेम जगह पे आना है, या फिर इफ़ यू आर वॉचिंग मी ऑन द डिजिटल नेटवर्क्स ऑफ NDTV तो वहाँ पे तो आप कभी भी देख सकते हैं. बट या अगर आपको कुछ भी कहना है, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, फीडबैक, एप्रिसिएशन, क्वेश्चंस, व्हाटएवर, so you know what to do. The email is tg@ndtv.com. I'm gonna see you all next week जब हम बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग गैजेट्स के बारे में. अभी के लिए इतना ही. Take care and have a good day.